हेलो दोस्तों, सेमी एग्जाम गाइड चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और 7th क्लास एसएसटी की सीरीज़ यहाँ पर चल रही है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जा रहा है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। इसके पार्ट 1 में 40 प्रश्न जो हमने किए थे, ये उससे अगला नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2। चलिए समय ना खराब करते हुए सीधे प्रश्न पर चलते हैं। मानचित्र क्या दर्शाता है? कहानी, पृथ्वी का छोटा रूप, चित्रकला, मौसम। जो मानचित्र जो होता है वो पृथ्वी का छोटा रूप होता है, और पृथ्वी या उसके किसी भाग का छोटा या समतल चित्र को मानचित्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, जलवायु का अर्थ क्या है? एक दिन का मौसम, कई वर्षों का औसत मौसम, हवा की गति या वर्षा। तो जलवायु का अर्थ है लंबे समय तक किसी क्षेत्र के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, जमींदारी प्रथा किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इन्हीं प्रश्नों में से रीट, पटवारी, पुलिस, राजस्थान या देश के किसी भी एग्जाम में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, जमींदारी प्रथा किससे संबंधित है? व्यापार, भूमि कर व्यवस्था, शिक्षा या सेना से? ये सेना है जमींदारी प्रथा। तो जमींदारी प्रथा भूमि कर व्यवस्था से संबंधित होती है, जिसमें जमींदार जो होते हैं वो भूमि से कर वसूलने की व्यवस्था करते हैं। प्रश्न नंबर 3, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? लोकसभा और राज्यसभा दो हमारे संसद के सदन हैं। तो इसमें पूछ रहा है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, तो आप सभी को पता है 5 वर्ष के लिए एमपी जो होते हैं वो चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पांचवा प्रश्न है, रेगिस्तान में वर्षा कैसे होती है? नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर आप देखिए, अधिक, मध्यम, बहुत कम, सामान्य। अब आप इसमें कौन सा लगाएंगे? तो रेगिस्तान में कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बहुत कम वर्षा इस इन चारों ऑप्शनों में से लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। कृषि किस प्रकार की गतिविधि में आती है? हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं उनको 4 भागों में बांटा जाता है, उनमें से कृषि कौन से क्रियाकलाप में आती है, ये पूछ रहा है ये। तो कृषि, तो प्राथमिक में आती है कृषि। पहला, प्राथमिक वो क्रियाकलाप आते हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े होते हैं, और द्वितीय में वो आते हैं जो प्राकृतिक से कच्चा माल प्राप्त करके रिसाइकिल करके बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत काल की बात ये हो रही है। कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो प्रथम सुल्तान था। प्रश्न नंबर 8, मानव संसाधन किसे कहते हैं? मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, प्राकृतिक वस्तुओं को, मशीनों को, मनुष्य और उनकी क्षमता, या भूमि? तो यहाँ पर होगा सी, मनुष्य और उनकी क्षमता को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, विधानसभा किस स्तर की सरकार का हिस्सा है? केंद्र, राज्य, ग्राम, अंतर्राष्ट्रीय?
कॉमन सेंस का प्रश्न है दोस्तों। नॉर्मल बात है, राज्य स्तर की सरकार का हिस्सा होती है विधानसभा, राज्यों में या प्रांतों में होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति जो है वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? आपको बता दें 18वीं सदी में ये क्रांति की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले ये क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। आप मैच कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, तब आप अपनी तैयारी का अंदाजा लगाइए। स्टैंडर्ड प्रश्नों का दोस्तों 7th क्लास। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1940, 42, 45, 30। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? नॉर्मल प्रश्न है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण में जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? शिवाजी, अकबर, बाबर या हरिहर बुक्का? आंसर देंगे तो ऑप्शन नंबर ए। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, जो 1336 के आसपास मानी जाती है। प्रश्न नंबर 14। भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाता है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। पापा ऐसा करनी 15 प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? नदियों में, झीलों में, महासागरों में, भूमिगत जल में? तो सर्वाधिक जल पृथ्वी पर कहाँ मिलता है? सबको पता है, महासागरों में। 97% जल महासागरों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 16। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नों का स्टैंडर्ड 7th क्लास। आप देख सकते हैं, राजतंत्र, उपनिवेश, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, साम्राज्य। जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी। भारत को संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य कहा गया है। प्रस्तावना की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी। मानसून किससे संबंधित है? मिट्टी, पर्वत, वर्षा, वन? मानसून जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो वर्षा से मानसून संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था? आप सभी ने पढ़ा है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं।
तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। पृथ्वी पर पहला जीव कहाँ विकसित हुआ माना जाता है? पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन की जो उत्पत्ति है वो कहाँ हुई थी? स्थल पर, पर्वतों पर, पानी में या वायु में? तो इसका आंसर होगा सी, पानी में सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था कैसी थी? पूर्णतः जीवित, चट्टानी, केवल जलयुक्त, गैस युक्त? तो पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था कैसी मानी जाती है? एक पृथ्वी एक चट्टानी पिंड के रूप में थी। प्रश्न नंबर 23वां, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किसके बाद मानी जाती है? प्रश्न देखिए दोस्तों, किसके बाद मानी जाती है? वर्षा के बाद।